एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा आज मेरा चश्मा टूट गया है, जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। गुस्से में बेटा, माँ मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस आते वक्त टोका टोकी मत किया करो, पर तुम समझती कहाँ हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती, अपनी आंखों में आए आंसुओं को छिपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिल बंगले में बस वह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत ही छोटे होते हैं, और बस ऐसे ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। जैसे जैसे राकेश बड़ा हुआ वैसे वैसे वह कामयाब होता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया। उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया था। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तू कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों के से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिन बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पे दिया था। उसकी सहेलियाँ उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी को बहू सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाती हुई उठी और अपने सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी ना, मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई असर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वह यह सब? और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्सा में हो गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? यहाँ खूब मजे में तो रह ही रही हो। तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं? राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार भी फिर से कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक ऐसा समय आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में 2.5 लाख तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा राकेश माँ के पास गया और किनारे रखी टेबल से टकराया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ यह सब छोड़ो, मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोले भाली माँ उसकी चालों को समझ ना पाई और उसकी माँ बोले, मुझे पैसे की भला क्या जरूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वो तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज ये आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछे और बैग में सामान भरकर निकल गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की।
उसने अपने कई अपने जान पहचान के कई लोगों के खाते में जमा कर दिए, लेकिन गलत तरीके की कमाई गई इतने धन को ठिकाना लगाना इतना भी आसान नहीं था। अब जब सभी खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय ना देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर चक्कर लगा रहा था, पर कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी उसके सामने उसके माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धाश्रम को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपने गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसे के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीकों से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसे पर इतना घमंड था, उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।